रहे थे 3 माइनस टू रूट टू का जो विस्तार रूप है वो कैसे आया। ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्यों मानते हैं, इसका क्या रीज़न है उसको हम समझा रहे हैं। ठीक, तो दो को हम लोग क्या लिख सकते हो, 2 और 1 लिख सकते हैं, जिसको जोड़ने पे 3 आ रहा है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आ रहा है। तो कंडीशन क्या है इसमें, बात को समझिए अच्छी तरह से। अगर हम दोनों के ऊपर रूट लगा दें और जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ दें, अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका, तब अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू रूट टू का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए का वैल्यू रूट टू इंटू वन। तो रूट टू प्लस वन माइनस टू रूट टू कितना लिखोगे, 3 माइनस टू रूट टू। ये एक्चुअल में ये जो 3 माइनस टू रूट टू है, 3 माइनस टू रूट टू को लिखा जा सकता है रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब दो संख्या अगर रहेगा तो एक संख्या बाहर आता है। तो एक लॉन्ग मेथड हो गया ये। ठीक, आपको हम शॉर्ट मेथड बताएं क्या कि ये कंडीशन जो बताया गया कंडीशन था वो कब वैलिड है, जब रूट टू के आगे क्या रहे, जब किसी भी रूट के अंदर जो रूट रहेगा उस रूट के आगे क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड है। एज्यूम कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का कि मान के चलिए यहाँ पे दे दिया 5 प्लस रूट अंडर 24, देन वैल्यू क्या होगा इसका। ठीक, ऐसे कंडीशन में आप नहीं लगा पाओगे, तो उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस अब इसके अंदर जो डिजिट है उस डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर 6 दिया हुआ है तब इसके अंदर जो डिजिट है उसमें से इसको 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो 2 अगर इसको रूट के अंदर करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, रूट 6। तो इसको लिखा जा सकता है रूट 6, ऐसा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब रूट 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ना, सॉरी ओह ये छोड़ा है ना हमसे बार बार, 20 होगा यहाँ पे, तब ज़्यादा पुट को होगा ये, समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो टू रूट कितना आ गया 5। तो 5 को क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू वन, 5 इंटू वन यानी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो रूट 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों को रूट में डाल दिए, दोनों को रूट में डालने के बाद रूट 5 है तो रूट 5, 1 का रूट तो 1 ही होता है, बीच में साइन है तो प्लस, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, रूट 5 प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक, तो हम लोग इस अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस टू रूट 6। ठीक, इसका रूट है, तो 6 को दो भाग में ऐसे तोड़ो जो कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए, दोनों को अगर ऐड करे तो 5 आ जाए। 3 और 2 ही ना होगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 और 2 को अगर ऐड किया तो कितना आ गया 5, रूट 2, इधर भी रूट 2, तो रूट 3 प्लस रूट 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, 27 था, हाँ 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8, तो वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो आप लोग को क्लास में बताया गया था फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहला बड़ा बात। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अनदर फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab इधर आया तो क्या बन जाएगा प्लस 2ab इज इक्वल्स टू क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला है, दोनों में से जिस फार्मूला पे आपको पुट करना होगा वो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 8, फिर 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 8, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से 3 माइनस रूट 8 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 माइनस रूट 8 बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का होल स्क्वायर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस रूट 8 बटे 3 का होल स्क्वायर कितना 9, रूट 8 का होल स्क्वायर 8, 3 माइनस रूट 8 बटे 1, तो कितना लिखोगे 3 माइनस रूट 8। तो 1 बाय एक्स का जो वैल्यू आया वो 3 माइनस रूट 8 आया और एक्स का वैल्यू 3 प्लस रूट 8 आया। तो अब इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं हम। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो क्या लिखोगे इसको, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर की तरह काम कर रहा है और ये बी स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। पुट करते ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1/1 + x का होल स्क्वायर -2 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 1/x। पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 + √8 प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 - √8 का होल स्क्वायर। x क्या हो गया खत्म, -2 इज इक्वल्स टू √8 - √8 खत्म। 3 3 6, 6 का होल स्क्वायर -2, 6 का होल स्क्वायर 36 - 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 34। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 29 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी उतार लीजिए फटाफट, हो गया। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आता है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं क्वेश्चंस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 1/7 का होल स्क्वायर पे पावर -2, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया गया क्वेश्चन में, -1/3 पे पावर कितना आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर m। तो देन बोला है कि m का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 7 टू द पावर 1/7 को, यानी किसी भी डिजिट पे अगर 1/a है, इसके ऊपर में पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/1। अगर डिजिट को पलट देते हैं तो यहाँ पे पावर कौन सा आ जाएगा -m पावर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 1/7 का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हो 7 पे पावर -2 लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है, वहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ -2 लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है, फिर -1/3 लिखा हुआ है, फिर ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1/4। पावर में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर m। तो क्या लिखेंगे 7 टू द पावर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल साइन जो होगा माइनस का होगा। 2 2 4, 4 4 क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा -1/3 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर m। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल रहेगा, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/3। तो जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, 30 का 1। तो ये कैसा है सबको, ये ऊपर वाला जितना भी है, ये वाला टोटल जो जितना भी मल्टीप्लाई, इसको सबको मल्टीप्लाई किएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे किया देख लीजिए, -2 -2 -1/3 1/4, तो 2 2 4, 2 2 4 खत्म हो गया। तो बचा क्या -1/3 ही बचा, तो -1/3 को लिख दिए, वही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जल्दी, क्या क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 लिखा जा रहा है, 31 लिख लीजिए फटाफट। 31 में है √2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 10 देन 3 वैल्यू निकालना है n/4 - 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक, किसके इक्वल होगा। तो 2 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। हो गया कंप्लीट, चलिए। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सामने में है, ट्राई कीजिए अगर बन पा रहा है तो, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि 2 टू द पावर n है तो n लिख दिए। ये 32 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो 32 का होल स्क्वायर होता है, ये इसके ऊपर में है। उसके बाद फिर 2 टू द पावर n, दोनों साइड क्या करो स्क्वायर करोगे तो ये रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। तो 32 तो था ही, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर पहले से था, फिर इसका स्क्वायर किया गया। बात समझ में आया क्या, चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1024 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक। 1024 का स्क्वायर कर दिया गया। तो अब अगर इसको देखते हैं तो रूट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1024 को क्या लिखोगे 32 का स्क्वायर लिखोगे इसको, फिर इसकी पावर का क्या है यहाँ पे स्क्वायर किया गया। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 32 को क्या लिखोगे 2 टू द पावर 5, पावर कितना लिखिएगा आप, पावर लिखेंगे 2, फिर इसके ऊपर में कौन सा पावर आ जाएगा 2। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 2 10 2 20। तो अब यहाँ जो दोनों बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। जो n का वैल्यू 20 है उसको देखते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू n का वैल्यू कितना 20, तो 20/4 - 4, 3 टू द पावर 2 इंटू 4 5 20, 5 - 4 ही ना हुआ। 3 टू द पावर 2 इंटू 5 - 4 1 होता है, तो 3 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 3 3 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 31 का दूसरा। हो गया, बेसिक सब क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक, नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए
हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 32 और 4 क्वेश्चंस बचा हुए, जल्दी जल्दी हम लोग कर ही लेते हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 है क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है 3⁵x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 बाय 3⁵2x इज इक्वल्स टू 3⁵7। तो इसको सॉल्व करना है आपको और निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर माइनस होता है, डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे। तो 3⁵5x माइनस कितना लिखोगे 2x इंटू 81 को क्या लिखोगे, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को यानी 3⁴ लिख सकते हैं हम लोग 81 को, 3⁴ पावर कितना दिया हुआ इसका 4। अब 6561 को क्या लिखोगे, 6561 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6561 को क्या लिखते हैं, ये पहले किससे डिवाइड हो रहा है 6 6 12, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6, ये हो गया। ओहो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, इसको तोड़ना है ऐसे, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा ये आ रहा है, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 हो रहा है ना 29, फिर 7 29 किसका क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है। 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 3⁵6 और इधर 2 ठो था तो कितना आ जाएगा 3⁵² तो 3⁵ क्या लिखोगे 8, यानी क्या मतलब हुआ 6561 को लिखा जा सकता है 3⁵8 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया 3⁵8 बाय 3⁵, तो ये तो लिखा हुआ है ही 2x लिख दिया गया यहाँ पे 3⁵7। तो बेस सबका सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 3x में से 2x चला गया, 3x बचा, 4 2 जा 8 और 8 8 कितना आ गया 16, पावर ऐड हो जाएगा सबका, इज इक्वल्स टू कितना 3⁵7। बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दीजिए, 3x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 7, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, तो -9, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया -3। तो जो x का वैल्यू आएगा वह किसके बराबर आएगा -3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 32 का दूसरा हो रहा है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद फिर 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है 2m + n बाय 2n - m इज इक्वल्स टू 16 और a पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है 2m + n - p बाय a पे पावर m - 2n + 2p - 1, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे करोगे वैल्यू फाइंड आउट, तो उसको सबसे बड़ा, तब तक दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को प्रिंट आउट कीजिए। हो गया, चलिए मार्कर का इंक शायद ख़त्म हो गया है, तो जल्दी जल्दी बनाइए, इसको उतारिए, देखिए क्या क्या, अगर दिमाग लग रहा है तो दिमाग लगाओ, ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया, लग गया दिमाग, सोचो, थिंकिंग करो, शायद बन जाए आप लोगों से। हो गया, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, दोनों डिवाइड में है, तो बेस पावर क्या होता है माइनस होता है, तो m + n माइनस n माइनस m इज इक्वल्स टू कितना 16 ही ना हुआ, 2m + n माइनस n माइनस माइनस प्लस m ही ना हुआ, माइनस माइनस प्लस m प्लस माइनस माइनस m इज इक्वल्स टू 16। 16 को क्या लिखोगे 2⁴, ये सब चीज़ याद रखना, याद ही कर लो, बेसिक रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना लिखोगे 2m होगा 2m, क्योंकि m + m 2m हो जाएगा, 2⁴ बेस में पावर को इक्वल कर दिया, तो 2m इज इक्वल्स टू 4, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4/2, कितना कट के कितना आया 2, कोई दिक्कत। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, n का वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसके लिए कुछ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हो गया, तो क्वेश्चन है, हाँ, तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक, तो n के वैल्यू के लिए क्या करना होगा वो दिमाग लगाइए। m का वैल्यू 2 रखते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + n, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, n पे पावर 2 + n बाय n पे पावर n - 2
हो गया, इज इक्वल्स टू 16। 16 को क्या लिखोगे, 2 टू द पावर क्या लिखते हैं 4। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, जो कि दोनों को अगर कैंसिल आउट करे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो सोचिए थोड़ा सा एन का वैल्यू कितना रखा जाए जो कि 4 के टर्म में 2 टू द पावर 4 आ जाए। ठीक, अगर यहाँ पे एज्यूम करते हैं एन का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 टू 4 आ रहा है और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो यानी एन का वैल्यू भी कितना होगा, तब एन का वैल्यू कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो एन का वैल्यू अगर 2 रखोगे, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 2 टू द पावर 4, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना, 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया। तो कब इक्वल हो गया, जब एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और एम का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब उस पर जाते हैं, तो और ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 टू द पावर 1/10, 2 टू द पावर 1/10 पुट कीजिए। इसके पावर में क्या है वहाँ पे 2m प्लस n माइनस पी, 2m का वैल्यू 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 2m प्लस n माइनस पी बाय 2 टू द पावर 1/10, पावर कितना है यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 2, माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू भी 2 है, प्लस 2p, p है तो p ही रहने देते हैं ना, p ही ना है, सॉरी हाँ p ही है। ठीक, उसके बाद फिर पावर क्या है इसका, -1 है, -1 रहने दी, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, m की जगह क्या चीज़ का वैल्यू रखोगे, m की जगह रखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटू 2, n की जगह क्या रखोगे इंटू प्लस 2। तो अगर सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1/10 हो गया, पावर क्या 2 टू ज़ा 4, 4 टू 6, 6 माइनस पी बाय 2 टू द पावर 1/10, पावर क्या आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 और यहाँ पे 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा -2, ये ना हुआ, 4 में से 2 गया तो -2 प्लस 2p, पावर कितना आ गया -1। तो बेस से में तो पावर माइनस होगा, तो अगर बेस से में तो पावर माइनस कर दीजिए। ठीक, तो पावर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस पी माइनस, पहले से क्या है यहाँ पे, ओह एक काम कर लेते हैं यहाँ पे पलट लेते हैं इसको, तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन से। 2 टू द पावर 1/10 6 माइनस पी, फिर आगे इसका किसी भी डिजिट पे अगर माइनस रहता है तो उसको उस डिजिट को पलट दिया जाता है, तो 1/2 टू द पावर 1/10, पावर क्या आ जाएगा -2 प्लस 2p। ठीक, इतना करने के बाद जल्दी उतार लीजिए फटाफट, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको देखिए कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है ये सब। 1/10, तो या तो आप ए रख के भी कर सकते थे तो ज़्यादा बेटर था वो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाय ये पलट जाएगा, तो 2 टू द पावर 1/10 -2 प्लस 2p, तो बेस सेम है दोनों का, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे, पावर को ऐड करते तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1/10 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 6 माइनस पी 2 पे पावर है ना, इसमें भी 1/10 है, तो एक काम करते 1/10 कॉमन कर लिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, 6 माइनस पी प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -2 प्लस 2p हो गया, 2 टू द पावर 1/10 ब्रैकेट में 6 माइनस 4, 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो प्लस p, कोई दिक्कत। अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर 4/10, 4/10 को क्या लिखेंगे 2/5 प्लस p/10, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लास्ट सॉल्यूशन करना था, लास्ट सॉल्यूशन कर दिए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन है लास्ट सॉल्यूशन करना था इसका। ठीक, लास्ट सॉल्यूशन करके बस लास्ट में कुछ नहीं करना था। 2 टू द पावर -m इंटू 1/2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 लिखा हुआ है, तो हमको वैल्यू निकालना है, तो लिखा हुआ है 1/14 ब्रैकेट 4 टू द पावर m, पावर कितना 1/2 प्लस 1/5 टू द पावर m ना, पावर m ही है शायद ना, पावर m -1 का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो m का वैल्यू निकालेंगे 2 टू द पावर क्या है यहाँ पे -m दिया हुआ इंटू बट्टे में, तो इसको ऊपर कर लो, 2 टू द पावर क्या आ जाएगा -m इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे 2 का -2 लिखोगे ना,
मतलब क्या हुआ 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, तो ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला टू द पावर m है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 पे पावर m लिख दिया। तो इसी चीज़ को अब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद फिर बेस से पावर को ऐड कर दिया, तो -2m इज इक्वल टू द पावर -2, तो -2m इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस खत्म, तो m इज इक्वल टू 1। तो पुट कर लेते हैं m का वैल्यू, जस्ट आंसर आ जाएगा आपका 1/14 इंटू 4 पे पावर m, तो यानी 1/2 बचा सिर्फ, प्लस 1/5 पे पावर m क्या बचा यहाँ पे -1, 1/14 इंटू 4 टू द पावर 1/2, तो यानी 4 का रूट किया गया, 1/2 का मतलब क्या रूट, तो 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/5 है, माइनस हटाएंगे तो क्या आ गया 5, तो कितना आ गया 1/14 इंटू 5 टू 7, 7 टू 14, तो 1 कितना आ गया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये तो 34 था क्वेश्चन, ठीक है। तो रूट अंडर 5 टू द पावर n, रूट अंडर 5 टू द पावर n इज इक्वल टू दिया 125, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 टू द पावर n है इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, तो जो रूट है रूट हट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 5 टू द पावर n, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 5 टू द पावर 6 होगा ना, 3 टू 6 हो जाएगा, तो जो n का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो जो n का वैल्यू 6 आया है उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला, मिटा दें, चलिए, तो क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 टू द पावर रूट अंडर 64, यहाँ पावर n लगा हुआ है, ठीक, तो 5 टू द पावर 64 है और रेडिकल्स में दिया हुआ है 6, क्या मतलब था 5 पे पावर तो था ही, 64 तो पावर है ही, फिर इसका भी पावर कितना 1/6, तो 5 टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 36, 1/6 6 खत्म, 5 टू द पावर क्या बचा स्क्वायर, 5 टू द पावर स्क्वायर को क्या लिखोगे 25, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 1। तो ये 35 था, 35 क्वेश्चन नंबर ये 35 है, सब यहाँ से 35 का क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक। इस टाइप का आपका टोटल 35 क्वेश्चन था सीट 1 में, तो आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सीट 1 का। और वीडियो को देखिए और देखिए क्या समझ में नहीं आया, जो टॉपिक जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या कीजिए कमेंट कीजिए, फिर ऐसे ही लगातार आपको सीट मिलता रहेगा और वीडियो सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है।